हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ अपनी पर्सनल बातें करने के लिए आया हूं। मैं भी एक इंसान हूं, मेरे अंदर भी एक दिल है और मुझे भी दुख होता है जब कोई कुछ बोलता है। कई सालों से मैं देख रहा हूं, करीबन मुझे YouTube पर आए हुए 3 साल हुए हैं और इन 3 सालों के अंदर मैंने कई बार कई लोगों को उल्टे सीधे कमेंट्स करते हुए देखा है। मेरे YouTube चैनल पर, मेरे Instagram हैंडल्स पर या फिर मेरे मेल पर, जहां कहीं पर भी हो, कुछ लोग हैं, उनकी तादाद बहुत कम है लेकिन कुछ लोग तो हैं। वो लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, उनको कंप्लेन है मुझसे। उनको ये लगता है कि जो YouTube पे मैं वीडियोस बनाता हूं और आप लोगों को जो सिखाने की कोशिश करता हूं, इस वजह से इस इंडस्ट्री की बैंड बज गई है। मतलब कि मैंने काफी सारे लोगों को ट्रेंड कर दिया है और उस वजह से मार्केट के अंदर कंपटीशन बढ़ गए हैं और उन लोगों का बिजनेस नहीं हो रहा, मतलब मेरे सिखाने से। दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई है उन लोगों को कि मैं जब प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड जब कंसल्टिंग करता हूं तो जो मैं चार्ज लेता हूं, अपनी जो प्रीमियम चार्जेस होते हैं वो लेता हूं, उससे भी लोगों को तकलीफ है। तीसरी तकलीफ यह है कि जब मैं कोर्स को लॉन्च करता हूं तो कोर्स में भी मैं जो चार्जेस लेता हूं उनसे भी लोगों को तकलीफ है कि भाई वो चार्जेस नहीं होने चाहिए। और कुछ उटपटांग बहुत कुछ लिखते रहते हैं। और आज मैं आप लोगों के सामने ये चीजें क्लियर करने आया हूं कि आज मैं उन लोगों को जवाब देना चाहूंगा कि ये जो चीजें मैं कर रहा हूं या फिर हमारे जैसे काफी सारे लोग जो क्रिएटर्स हैं वो करते हैं, वो क्यों करते हैं, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं। आपने मुझे काफी टाइम से फॉलो करके रखा होगा, कई लोगों ने। आप मुझे कभी भी ये चीज बताइए कि जब से मैं वीडियोस को बना रहा हूं तब से क्या मैंने कोई भी प्राइजेस यहां पर मार्केट में ओपन किए हैं? क्योंकि मेरे वीडियो जो टेक्निकल पर्संस होते हैं वो भी देखते हैं, जो बिजनेसमैन हैं वो भी देखते हैं और बाकी सब लोग भी देखते हैं। तो यहां पर कभी भी कोई भी वीडियो इस तरह का बना है जिसके अंदर मैंने ये बताया है कि सबसे सस्ता कैमरा ये है, जो महंगा कैमरा है वो ये है और इस कैमरे की प्राइस ये है। कभी भी अगर आपको लगा हो कि मैंने इस तरह से कोई रेट, जो होलसेल रेट होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन की रेट होती है, वो मैंने कभी आपके सामने ओपन की हो, कभी भी नहीं। मेरे इस YouTube चैनल को खोलने के पीछे का एक रीजन था, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। दुख हुआ है मुझे, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि ये वीडियो आज इस YouTube चैनल पर आए, लेकिन मैं बना रहा हूं मजबूरी से, ताकि जो दूसरे क्रिएटर हैं उनको भी ये लगे कि नहीं, जो मैं बातें कह रहा हूं वो सही है और उसको ये चीज कंटिन्यू रखनी चाहिए। बात है 2018 की। 2018 के आसपास जब मेरी लाइफ में एक थोड़ा सा सेटबैक हुआ था, 2016 में मेरी मदर की डेथ हुई थी और उस टाइम पर उनको कैंसर हुआ था, जिस वजह से उनकी डेथ हुई थी। और मैं करीबन 2 साल तक इस बिजनेस के अंदर नहीं था, मैं उनकी जो ट्रीटमेंट थे उस ट्रीटमेंट के अंदर था। सो मैंने अपने बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाया था। मुझे करीबन अपने बिजनेस को वापस से आने में, मतलब 2015 में उनको कैंसर हुआ था, 2016 और 2017 के मिड में मैं वापस से अपने बिजनेस को संभालने लायक बना। तो जब मैं आया तब मैंने देखा कि मार्केट बहुत फ्रेगमेंटेड हो गया है, बहुत सारे अनजेन्युइन प्लेयर्स इस मार्केट के अंदर घुस गए, सीसीटीवी के बिजनेस को कहीं ना कहीं इस कंपटीशन के अंदर खराब कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं लोगों के लिए ताकि वो जो मार्केट जो खराब हो रहा है वो खराब ना हो और सभी लोग अच्छे से हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन कमाएं। मैंने एक चीज इसके अंदर देखी, ये थी कि यहां पर जो कस्टमर्स हैं जिनको कैमरास लगाने हैं, उन लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं है अबाउट द प्रोडक्ट्स की। सीसीटीवी उनको किन से लगवाना चाहिए, कैसे लगवाना चाहिए, क्या क्या टाइप्स आती है सीसीटीवी के बारे में। और दूसरा ये कि जो लोग सीसीटीवी लगाने वाले हैं उनको ये नहीं पता कि वो एक ऐसे बिजनेस में है जहां पर वो लोगों की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। उनके पास में एक ऐसा वॉचमैन है जो कभी झूठ नहीं बोलता और उनके पास में वो चीज वो कर सकते हैं और एक अच्छा प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं क्लाइंट के लिए, जहां पर क्लाइंट भी खुश होगा और आप भी खुश रहेंगे। तो इसके लिए मुझे इन दोनों कैटेगरी को अवेयर करना था। इसलिए मैं 2018 के एंड, मतलब 2019 में मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी और वहां से लेकर आज तक मैंने हमेशा इन्हीं चीजों का ध्यान रखा है कि क्लाइंट को मैं हमेशा ये बोलता रहता हूं कि आपको एक अच्छे सीसीटीवी वेंडर से काम करवाना चाहिए। और ये जो सीसीटीवी वेंडर है, मैं इनको ट्रेंड करता रहता हूं कि आपको किस तरह से काम करना है।
ये दोनों चीज मेरे मिशन के अंदर था और मैं इसके अंदर कहीं ना कहीं सक्सेस हुआ हूं आप लोगों की वजह से। आप लोगों ने मेरे वीडियोस को, मेरे कंटेंट को पसंद किया और आज हमारी जो फैमिली है वो 2 लाख से भी ज्यादा की फैमिली बन चुकी है। तो आप ये बताइए अब कि क्या ये जो शिक्षा देने का काम है, ये जो एजुकेशन देने का काम है वो गलत है? मतलब कि जो लोग मुझे कमेंट करके ये बता रहे हैं कि यहां पर जो मैं सीसीटीवी के बारे में सिखा रहा हूं और मार्केट को खराब कर रहा हूं, मतलब आपके हिसाब से तो फिर कॉलेज और स्कूल भी बंद कर देने चाहिए, क्योंकि वो जो पढ़ाएंगे तो उससे नए या तो बिजनेसमैन बनेंगे या फिर कोई जॉब करने वाले बनेंगे और वो आपको कॉम्पीट करेंगे कहीं ना कहीं। क्या ऐसा आपको लगता है? मतलब शिक्षा पर सबका एक समान अधिकार नहीं है? यहां पर क्या हम लोग आप लोगों को जो ट्रेन कर रहे हैं, जो एक अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो गलत है? दूसरा कमेंट यहां पर आता है कि मैं अपना प्रीमियम चार्ज करता हूं। अब आपको सब लोगों को पता है कि मैं इंस्टाग्राम पर हर रविवार रात को 9 बजे से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक मैं इंस्टाग्राम पर लाइव होता हूं, जहां पर कोई भी चार्ज नहीं है मुझसे बात करने का। वहां पर आप लोग आते हैं, आपकी प्रॉब्लम को लेकर आते हैं और मैं सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूं। बाकी का जो मेरा टाइम होता है वो मेरा अपना ऑफिशियल टाइम होता है, मेरा अपना पर्सनल टाइम होता है। मंडे से लेके सैटरडे का जो टाइम है वहां पर मेरा अपना खुद का बिजनेस है जिसको मैं करता हूं। अब उसमें अगर आपको मेरा टाइम चाहिए तो जो मैं अपने टाइम की वैल्यू करता हूं मुझे नहीं करनी चाहिए। मैं अगर आपको टाइम दे रहा हूं आपके बिजनेस के लिए दे रहा हूं ताकि आप मेरे सजेशन से कुछ पैसा कमा पाए और उसमें से अगर मैं कोई कंसल्टिंग चार्ज लेता हूं तो क्या वो गलत है? वो आप में से भी कई लोग हैं और आपके ही क्लाइंट में से भी कई सारे लोग हैं। मैं कहीं पर भी काम करने के लिए या फिर उनको रेट्स नहीं देता, मैं उनको रेट भी देता हूं तो जो रेट जेन्युइन होती है, एक इंस्टॉलर जो रेट देता है मैं उसी के बारे में बात करता हूं। उनको यही बोलता हूं कि आपके वेंडर को एक सफिशिएंट प्रॉफिट ऑफ मार्जिन दीजिए ताकि वो आपको एक अच्छी सर्विसेज दे पाए। दूसरा, मैंने यहां पर अपने कोर्सेज शुरू किए। अब कोर्स की अमाउंट क्या है आप मुझे बताइए कि इस कोर्स की अमाउंट क्या है? करीबन 1500 रुपए, 2000 रुपए, 2500 रुपए। सिर्फ इतने से अमाउंट के अंदर मैं आपको वो सब गुर सिखा रहा हूं इस बिजनेस को करने के, ताकि आप हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर आराम से 10,000 रुपए कमा पाए, 20,000 रुपए कमा पाए, यानी कि 30 से 40% का प्रॉफिट आप कैसे अर्न करें, वैसे गुर मैं आपको अपने इन कोर्सेज के अंदर, जो मेरे प्रीमियम कोर्सेज हैं उसके अंदर मैं सिखाता हूं। मतलब कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर वो चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाला हर बंदा ये बोले कि ये बिजनेस मुझे काफी पसंद है और इस बिजनेस से मैंने अपनी फैमिली की एक जो लाइफ स्टाइल है उसको सेट कर दी है, मेरी अपनी लाइफ स्टाइल मैंने सेट कर दी है। मैं ये चाहता हूं और इस वजह से इस तरह के प्रीमियम कंटेंट बनाता हूं। आप खुद देखिए कि सीसीटीवी के अंदर आप जब कोटेशन देने के लिए जाते हैं, आप बहुत कुछ मिन्नतें करते हैं, फिर भी आपका काम फाइनल नहीं होता, आप सब कुछ बता के आ जाते हैं। और मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर चेंजेस लाके खड़े कर दिए हैं कि आज सिर्फ ये बताने के लिए कि उनको किस टाइप के कैमरा लगाना चाहिए या फिर उस प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए, मैं चार्जेस ले रहा हूं। यहां पर आपके सामने है, आप भी उसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूं। आपको लगता है कि इंडस्ट्री फिनिश हो चुकी है और मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर अभी भी बहुत सारा पोटेंशियल है। कौन सही है कौन गलत है, कभी सोचा है आपने इस बारे में? बस एक दूसरे पे, अगर उनका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा, अगर उनको करने नहीं आ रहा है तो दूसरों पे ब्लेम डाल दो, गवर्नमेंट पे ब्लेम डाल दो, किसी और पे ब्लेम डाल दो, बस ब्लेम देना ही काम है। जब तक आप खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपके अंदर वो स्किल अभी फिलहाल नहीं है उस बिजनेस को करने के लिए, तब तक आप कुछ भी नया नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको कुछ नया सीखना है, अगर कुछ नया करना है, तो सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझ में ये कमी है। अगर आप कमी को एक्सेप्ट करते हैं तभी कुछ आपके अंदर जा पाएगा और आप कुछ नया सीख पाएंगे। दूसरों को ब्लेम करना बंद करिए और अपने खुद के ऊपर काम करना शुरू करिए। देखिए आपका बिजनेस कहां से कहां तक पहुंचेगा। अब यहां पर आप खुद देखिए, माइंडसेट देखिए। आपको आपके क्लाइंट से चार्जेस लेने हैं, यानी कि आप ये चाहते हैं कि आपके जो कस्टमर है वो आपको एक जेन्युइन प्रॉफिट मार्जिन दें, यानी कि आपको पैसा दें। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं वो पैसा किसी और को देना ही नहीं चाहते। मैं जहां पर कंसल्टिंग की बात कर रहा हूं, आपको किसी को पैसा नहीं देना है, आपको कोई कोर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मतलब आप जब सीखे हैं तो आप कुछ मतलब पे नहीं करना चाहते कि भाई आपको सभी चीजें फ्री में मिल जाए, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके क्लाइंट आपको पैसा दें। जब तक आपका माइंडसेट ये रहेगा तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती। आपका क्लाइंट कभी आपको पैसे नहीं देगा।
फ्री की कभी वैल्यू नहीं होती, आप ये लिख के रख लीजिए। अगर आपने हर चीज आपके क्लाइंट को फ्री में दे दी तो आपकी कभी कोई वैल्यू नहीं करेगा। सो आपके पास में जो फ्री में देने जितना है आप उतना फ्री में देंगे, और जो आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं उसके लिए आपको हमेशा प्रीमियम चार्ज करना ही चाहिए। जो लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं या फिर इस तरह की सोच रखते हैं, वो कभी एक बार आइए लाइव में मेरे साथ में जुड़िए इंस्टाग्राम पर हर रविवार को रात को 9 बजे, वहां पर देखिए। मुझे खुशी मिलती है दिल से जब लोग ये बोलते हैं। वहां पर आकर मुझे कई लोगों ने बोला है कि मेरे इन वीडियोस की वजह से, मेरे इन कोर्सेज की वजह से, मेरे उन कंसल्टेशन की वजह से उन लोगों की जिंदगी बदल गई। उन लोगों ने अपने आप को इतना इनोवेटिव कर लिया, इतना चार्ज कर लिया कि वो इस बिजनेस को छोड़ने वाले थे, लेकिन आज वो इस बिजनेस को इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं और वेल प्रॉफिट एंड मार्जिन कमा रहे हैं बिकॉज ऑफ माई वीडियोस। तो सीखिए इनसे कुछ, तभी आप कुछ अपने अंदर चेंजेस और बदलाव ला पाएंगे। और अगर मैं बात करूं इस बिजनेस के फ्यूचर के बारे में, कैन यू इमेजिन दैट अभी जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, वो तो कुछ नहीं है। आने वाले समय के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज होगी, जितने भी घर होंगे, जितने भी कमर्शियल्स होंगे, वहां पर हर जगह पर कैमरा सिस्टम्स लगने वाले हैं। उसके साथ साथ में बहुत सारे और भी चीजें लगने वाली है जिसके बारे में आपको अपने आप को ट्रेंड करना पड़ेगा, और जब वो सब चीजें करोगे तो आपका बिजनेस कई गुना बढ़ेगा। मतलब ये जो 2 लाख लोग, अगर मैं मान के चल रहा हूं कि 2 लाख इस इंडस्ट्री के अंदर है, तो 2 लाख से कुछ भी नहीं होगा इस देश का, क्योंकि 150 करोड़ की आबादी का हमारा ये देश इतनी प्रगति करने वाला है जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। और उन जब भी प्रगति होगी मतलब वहां पर इंडस्ट्रीज आएगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आएगी, वहां पर आप सोचो यार कितनी हमें अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। सो अपने आप को अभी से डेवलप कर लो, अपने आप को इतना अपग्रेड कर लो कि आप वो हर काम अच्छे से कर पाए। सो जब भी आप किसी को कमेंट करते हैं तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपनी मर्यादाओं को बना के रखिए कि आप क्या कमेंट कर रहे हैं। आप अपने अंदर जाग कर देखिए कि आप खुद क्या कर रहे हैं, अपने लिए क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए क्या कर रहे हैं। मैं बताता हूं मैं अपने बिजनेस के लिए क्या करता हूं। अभी कितने बजे मैं आपको बताता हूं, रात के करीबन 1 बज रहे हैं और ये वीडियो शूट हो रहा है। मैं मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक अपनी ऑफिस के ऊपर होता हूं, जहां पर मैं सीसीटीवी से रिलेटेड मेरी अपनी कंपनी है उसको मैं चलाता हूं। वहां से फ्री होके मैं घर पे आता हूं, और घर पे आने के बाद में अपने फैमिली को थोड़ा सा टाइम देने के बाद में मैं इस स्टूडियो के अंदर होता हूं और आप लोगों के लिए मैं वीडियोस को बनाता हूं। करीबन यहां पर मुझे रात को 2 भी बजते हैं, 3 भी बजते हैं, कई बार 4 भी बज जाते हैं। मैं इतना एफर्ट आज भी कर रहा हूं, और जब भी एक वीडियो बनाना होता है कभी आप कैमरे के सामने खड़े होकर देखिएगा कि क्या आपके मुंह से कुछ निकलता है। क्योंकि जब भी हम वीडियो के बनाते हैं, कैमरे के सामने खड़े रहते हैं, तो उसको बनाने के लिए मैं क्या बोलने वाला हूं उसके लिए बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है। ऐसा ही नहीं है कि मैं बस आया और कुछ भी बोल के चला गया। सो हमें काफी सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, हर एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। समझने के बाद में मुझे यह भी देखना पड़ता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज समझ में आएगी। बाकी टेक्निकल लैंग्वेज तो काफी सारी है, लेकिन नहीं, मुझे वो सिखाना है जो लेमन लैंग्वेज होती है, कि वो ऐसी लैंग्वेज में ऐसी भाषा का प्रयोग करूं जहां पर आपको वो सब चीजें जो बड़े बड़े कंसेप्ट होते हैं वो आपको इजीली समझ में आ जाए। उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है, रात को जागता हूं, वीडियोस बनाता हूं, आपके लिए होते हैं वो सब चीजें। एक वीडियो को बनाने में आपको क्या लगता है, आपने यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन जब टेक्निकल चैनल की बात करते हैं तो मैं जिस लेवल के वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इस वीडियो को एडिट करने में क्या आपको नहीं लगता कि मेरी एनर्जी प्लस मेरी टीम की एनर्जी और प्लस ये सब गैजेट्स जो हम लोग यूज करते हैं उसमें कितना इन्वेस्टमेंट होता होगा? काफी सारा इन्वेस्टमेंट इन सब चीजों में होता है। मेरा बिल्कुल भी ये नहीं था, और अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं दिल से मैं उन लोगों को माफी कर रहा हूं, और मैं कभी भी इस तरह के रिप्लाईज नहीं देता अपने यूट्यूब चैनल पर। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब कभी कोई ऐसा लिखे या फिर आप किसी क्रिएटर को आप देखते हैं तो आप लर्निंग मोड पे रहिए। अगर आप जजमेंट मोड पे रहेंगे तो आप जिंदगी में कुछ भी नया नहीं सीख पाएंगे। सो मैं अभी भी आपकी भलाई की बात कर रहा हूं कि आप अगर YouTube पे हैं, आप ऐसा कुछ चीजें सर्च करते हैं, आप उस चीज को देखते हैं, तो लर्निंग मोड पे आ जाइए, तो ही आप कुछ नया सीख पाएंगे और जिंदगी में कुछ नया कर पाएंगे। और जो मेरे सच में जो चाहक हैं, जो मुझे बोलते हैं अपना भाई समझते हैं, वो लोग मुझे पसंद करते हैं, वो मुझे इतना मोटिवेट करते हैं कि अगर आप उसमें से 2 गालियां लिख भी दोगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन मैं जो लोग 1% ऐसे लोग हैं या फिर 1% से भी कम के जो परसेंटेज है ना, जो डिसलाइक करते हैं या फिर कुछ और चीजें वहां पर लिखते हैं, अनर्गल शररगल जो भी चीजें होती है लिखते हैं, मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं कि आप अभी भी वक्त है, सुधर जाइए और कुछ अपनी जिंदगी में कुछ नया करिए। माफी चाहता हूं अगर आपको मेरे कोई वर्ड ऐसे हार्श लगे हो, अगर आपके दिल को कोई नुकसान पहुंचा हो, दिल को कोई ठेस पहुंची हो, माफी चाहता हूं आप सब लोगों से। लेकिन ये मुझे एक जवाब देना था आप लोगों को, सो मैंने देने की कोशिश की है, आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश की है। मुझे लगता है आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी कि YouTube पे भी काम करना कोई इजी नहीं होता, बहुत ही टफ काम होता है। हर काम के अंदर कोई ना कोई स्ट्रगल्स होती है, तब जाके हम यहां तक पहुंचते हैं और आपके सामने कुछ नया कंटेंट लेके आने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये जो भी चीजें हैं हमारे जैन धर्म में तो एक चीज है मिच्छामि दुक्कडम, कि अगर मेरे कोई शब्द आपको इस तरह से आपके दिल में ठेस पहुंचाए हुए हैं तो मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूं। मिलते हैं किसी नए कंटेंट के साथ में, कुछ नई चीजों के साथ में, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ में। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।